पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly on surface of A. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तीन केस है। ए इन साइड स्फेयर, जस्ट आउटसाइड स्फेयर बी में, और सी में एट डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है 1.6 into 10 to the power minus 7। स्फेयर का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ए में ये सेंटीमीटर है तो 12 into 10 to the power minus 2 मीटर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? 0। जो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है वहाँ देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड चार्ज होलो स्फेयर E = 0। पार्ट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड स्फेयर। जस्ट आउटसाइड मीन्स नियर, वेरी वेरी क्लोज टू इट्स सरफेस। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड E = 1/4 πε Q/R²। तो इसका वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q का वैल्यू 10 to the power minus 7, रेडियस 12, तो 12 into 12, 10 to the power minus 4। तो देखिए 3, 4 हो गया, 0.4, 0.1 हो गया, 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 7, तो 10 to the power minus 3 बचा, 9, 10 to the power 6, तो 0.1 into 10 to the power 6 यानी 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। सी में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है। तो R का वैल्यू यहाँ पर हो गया 18 सेंटीमीटर। तो 18 into 10 to the power minus 2 मीटर इक्वल Q/R²। यही फॉर्मूला है। 9 into 10 to the power 9, Q के जगह पर 1.6 into 10 to the power minus 7, 18 into 18, 10 to the power minus 4, E2 हो गया 0.8, E9 0.4, तो हो गया 0.4/9। E-4 है, ऊपर जाएगा तो +4, 9 अब +4 13, 13 में से 7 -7 है, तो 10 to the power 6, 40/9 into 10 to the power 4 लिख सकते हैं, 4.4 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। तो इस प्रकार से तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। कहता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके प्लेट के बीच जब एयर है तो उसका कैपेसिटेंस है 8 पिकोफैराड। अब कहता है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाई हाफ, यानी दोनों प्लेट के डिस्टेंस को डिक्रीज करके हाफ कर दिया गया, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ सबस्टांस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। इसके डिस्टेंस हाफ करने के बाद जो बीच का स्पेस है उसमें एक सबस्टांस डाई इलेक्ट्रिक भर दिया गया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तब उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? ये भी क्वेश्चन सिंपल है।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच वैक्यूम या एयर प्रेजेंट है, तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू A एप्सिलॉन बाई D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ C इज 8 पिकोफराड, तो 8 पिकोफराड A एप्सिलॉन 0 बाई D। अब the separation between plates is to be made half and a dielectric substance is filled in between plates, then capacitance C dash equal to A epsilon 0 epsilon R D by 2, तो 2 A epsilon 0 by D epsilon R 2 इंटू इसका वैल्यू कितना है 8 पिकोफराड इंटू एप्सिलॉन आर का वैल्यू 6 है 96 पिकोफराड। तो अब इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस कितना हो गया 96 पिकोफराड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ए में व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, और बी में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। सिंपल क्वेश्चन है। थ्री कैपेसिटर से नंबर ऑफ कैपेसिटर है 3, प्रत्येक का कैपेसिटेंस है 9 पिकोफराड, कनेक्टेड इन सीरीज। तो पार्ट ए में टोटल कैपेसिटेंस सी एस इक्वल टू फार्मूला हम लोग पढ़े C बाई एम, तो 9/3 3 पिकोफराड। अब पार्ट बी में इस कॉम्बिनेशन को 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया यानी पोटेंशियल। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू सी एस इंटू ई, तो 3 इंटू पिको यानी -12 इंटू 120 360 10 to the power -12 कूलम पिको कूलम। अब सीरीज में सब पर चार्ज यही जाएगा। अब तो अगर कैपेसिटेंस अलग अलग रहता तो पोटेंशियल अलग अलग होता, लेकिन पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर V इक्वल टू सूत्र Q बाई C, तो Q हो गया 360 और C प्रत्येक का 9 है। अब चूंकि दोनों पिको कुलम और पिको फराड में है इसलिए चेंज हो गया। ऐसे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर ये पिको कुलम है तो 10 to the power -12 कुलम, ये पिको फराड है तो 10 to the power -12 फराड, ये कैंसिल हो जाएगा, बात वही आ जाएगी 40 वोल्ट। तो प्रत्येक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो हो गया 40 वोल्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 कहता है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफराड 3 पिकोफराड एंड 4 पिकोफराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पार्ट ए में पूछता है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। बी में डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द combination is connected to a 100 volt supply। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 3 कैपेसिटर C1 2 पिकोफराड, C2 3 पिकोफराड, C3 4 पिकोफराड, they are connected in parallel। तो टोटल कैपेसिटेंस Cp इक्वल टू सूत्र C1 प्लस C3, तो 2 + 3 + 4 9 पिकोफराड। अब कहता है कि इस पर 100 वोल्ट सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया गया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका कैपेसिटेंस सेम हो जाता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है।
तो 100 वोल्ट इसका भी, 100 वोल्ट इसका भी 100, और प्रत्येक पर चार्ज निकालना है। तो Q1 इक्वल टू C1 भी, तो 2 पिको यानी 10⁻⁻12, और भी कितना है 100, तो 2 × 10⁻⁻10 कूलम। इसको आप नैनो कूलम में लिख सकते हैं, जैसे इसको 0.2 × 10⁻⁹ कूलम नैनो कूलम लिख सकते हैं। Q2 इक्वल टू C2 भी, C2 है 3, 10⁻⁻12, 100 इसको सेम है, 3 × 10⁻⁻10 कूलम या 0.3 नैनो कूलम। Q3 इक्वल टू C3 भी, तो 4 × 10⁻12 × 100, 4 × 10⁻10 कूलम, 0.4 × 10⁻9 कूलम। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर and the distance between the plate is 3 millimeter. Calculate the capacitance of capacitor. If the capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है A इक्वल टू 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, सेपरेशन दोनों प्लेट के बीच 3 मिलीमीटर, तो 3 × 10⁻³ मीटर। तो पहले तो इसका कैपेसिटेंस निकालना है, और उसके बाद इसको कनेक्ट किया गया 100 वोल्ट सप्लाई से, तो चार्ज निकालना है। तो C इक्वल टू आप फार्मूला क्या पढ़े, A/ε/d, तो A 6 × 10⁻³, 8.85 × 10⁻12, एप्सिलॉन नॉट का मान 3 × 10⁻³, ये 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 17.7 × 12 फराड। देखो इस 7 को अगर हम रिप्लेस करते हैं राउंड ऑफ में, तो 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये 18 × 12 फराड, इसको 18 पिको फराड लिख सकते हैं। तो एक आंसर मिल गया इसका कैपेसिटेंस। अब इसके बाद जब 100 वोल्ट सप्लाई से इसको जोड़िएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट Q इक्वल टू, सूत्र क्या होता है CB, तो 18 × 10⁻12, और भी कितना है 100, तो 18 × 10⁻10 कूलम, 1.8 × 10⁻9 कूलम। अब इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 9, इसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अगर इन दोनों प्लेट के बीच एक डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस को हम लोग इन करा दें, जिसका थिकनेस जो है 3 मिलीमीटर है और उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है,
तब कहता है कि ए में while the voltage supply remained connected, यानी यही क्वेश्चन है। अब केवल दोनों प्लेट के बीच जो स्पेस खाली है, कहता है उसमें एक डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस को इन करा दीजिए और वो वोल्टेज सोर्स से अगर कनेक्टेड है तब जो है उस पर टोटल चार्ज क्या होगा और उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में अभी तो हम लोग को ये चार्ज आ गया। अब एक डाई इलेक्ट्रिक 6 है उसको इंसर्ट किया गया, तो नया कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई टी। तो ए एप्सिलॉन नॉट डी के जगह पर हम लोग 18 पिको फराड निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू 6 हो गया। तो 18 इंटू 6 108 पिको फराड। तो इस प्रकार से कैपेसिटेंस तो इंक्रीज कर गया। अब जो सप्लाई है भी वो 100 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो निश्चित रूप से कैपेसिटेंस बढ़ गया और पोटेंशियल वही रह गया, तो चार्ज बढ़ जाएगा। तो चार्ज ऑन ईच प्लेट Q इज इक्वल टू सूत्र लोग क्या है सी की। तो सी की जगह पर 108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 पिको फराड में, और भी तो वही 100 हो गया, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 9 कूलम, चार्ज इंक्रीज कर गया। ये पार्ट ए के लिए हो गया। इसी प्रकार से पार्ट बी में कहता है कि अगर इसी डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराया जाए लेकिन कैपेसिटर सोर्स से कनेक्टेड नहीं हो, सोर्स से क्या हो आउट हो, तो वैसे सिचुएशन में सोर्स से जब आउट होगा तो कैपेसिटेंस तो यही रहेगा। पार्ट बी में भी कैपेसिटेंस ही रहेगा। चार्ज जो पहले से था 1.8 नैनो कूलम ये रहेगा। अब पोटेंशियल चेंज कर देगा, V इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू इक्वल टू सी। तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और सी 10 टू द पावर माइनस 12, ऊपर 3 हो जाएगा, 10 टू द पावर 3, 108 10 टू द पावर 2, इतना वोल्ट हो जाएगा। तो जब सोर्स से वो डिस्कनेक्ट है और तब डाइलेक्ट्रिक को उसके दोनों प्लेट के बीच इन कराइएगा, तो उस केस में चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ, कैपेसिटेंस वही रह गया 108 पिको फराड। पोटेंशियल यहाँ पर उसका डिक्रीज होकर हो गया 16.67 वोल्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ये 12 पिको फराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सिंपल क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस है 12 पिको फराड यानी 12 इंटू फराड, और पोटेंशियल जो कनेक्ट है वो 50 वोल्ट है। कहता है कितना एनर्जी स्टोर होगी, सिंपल सूत्र है हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 वी स्क्वायर 50 इंटू 50, ये 6 हो गया, 6 इंटू 20 से 10 टू द पावर माइनस 10 25, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ए 600 पिको फराड कैपेसिटर इज चार्ज बाई ए 200 वोल्ट सप्लाई. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? Simple question है
एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 600 पिकोफैराड दिया हुआ है। इसको 200 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करके चार्ज किया गया, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर लिया। दूसरा एक कैपेसिटर है, इसका भी कैपेसिटेंस है 600 पिकोफैराड, लेकिन ये अनचार्ज है, यानी इसका पोटेंशियल 0 है। जब इसको इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा तो इससे चार्ज इसमें तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। और चार्ज ट्रांसफर के दौरान जो एनर्जी का लॉस होता है उसका सूत्र क्या है? C1C2/2 V2 - V1 होल स्क्वायर। सबका वैल्यू नोन है। 600 × 10⁻⁻12 पिकोफैराड में 2 × 10⁻⁻12 0 - 200 होल स्क्वायर। 600 × 2 प्लस हो जाएगा तो 1200 × 10⁻⁻12, ये हो जाएगा 200 × 12, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो देखो ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2 to 4 और 2 6, तो 6 × 10⁻⁻6 इतना जूल एनर्जी जो है वो लॉस कर जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। इसके बाद से एडिशनल एक्सरसाइज है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।